के इस सेशन में हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बेसिक बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, ये दो कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो इन दो कॉन्सेप्ट में से किसी एक पर ज़रूर बेस्ड होगी। या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड होगी या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोसीजर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मीन्स कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। मीन्स पीओपी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहा जाए तो एल्गोरिदम को दी जाती है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई भी बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी के मैनेजर हो और एज अ मैनेजर आपके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कई सारे काम भी होते हैं। तो आपने अपने अंडर में काम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं और उन एम्प्लॉयज़ ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाने के लिए अपने अंडर में कुछ लोग रख लिए हैं ताकि उनका काम भी आसानी से हो सके। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, ये कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त ज़रूरत पड़ने पर आपने अपने काम को कई लोगों में बांट दिया है ताकि ईज़िली आप अपने टास्क को एग्जीक्यूट करा सको। सेम यही काम हम लोग अपने प्रोग्राम में करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमारा मेन प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड भी हो जाता है और इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम फंक्शन बोलते हैं। ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करके फिर सॉल्व करा जाता है और ये फंक्शंस ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। ग्लोबल डेटा का मतलब वो डेटा जो कि मेन फंक्शन के पास है। मेन फंक्शन को आप इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे हर एक कंपनी में मैनेजर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। वो मैनेजर उस कंपनी का मेन फंक्शन है क्योंकि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा है। इसी तरह से आपके प्रोग्राम में भी एक मेन फंक्शन होता है जो कि अपने अंडर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हैंडल करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान एल्गोरिदम और फंक्शंस पर दिया गया था, मतलब काम करने के तरीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि कोई भी काम को किस तरीके से करा जा रहा है, उसको करने का प्रोसेस क्या है। फंक्शंस की ज़रूरत हमें पड़ती है अपना लॉजिक लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो कैलकुलेटर के एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस आपको कराने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेशन कराना होगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कराना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज, अलग अलग ऑपरेशन कराने होंगे। तो इन अलग अलग ऑपरेशन को कराने के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जब आपस में एक साथ काम करते हैं तभी हम कैलकुलेटर जैसा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सारे के सारे फंक्शन ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि इस केस में हमारे डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी। अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक रजत नाम का पर्सन है जिसने ABC नाम के 3 लोगों को अपने अंडर में काम करने के लिए रखा है और ये ABC नाम के 3 पर्सन्स ने, इन लोगों ने भी अपने अंडर काम करने के लिए 3 लोगों को रखा है। तो ये 3 लोग अगर ABC पर्सन से ना बात करके डायरेक्ट मैनेजर से बात करेंगे तो इस केस में डेटा की सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी क्योंकि मैनेजर तक कोई भी पहुंच पा रहा है, जबकि मैनेजर तक पहुंचने का अधिकार सबका नहीं होता है। इस केस में मेन इन्फॉर्मेशन आराम से लीक हो सकती है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही थी कि डेटा सिक्योरिटी नहीं थी। आराम से हमारा डेटा किसी भी फंक्शन तक पहुंच पा रहा था
एक बात और कही जाती है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। इसका रीज़न ये है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड हो रहा है और जब वो छोटे छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तभी जा कर के कोई एक बड़ा टास्क एग्जीक्यूट हो पाएगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट POP फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हमने बनाए हैं ये सभी फंक्शंस मेन फंक्शन के डेटा को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मेन फंक्शन का ही पार्ट है इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड नहीं करा जा सकता है क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। आराम से कोई भी फंक्शन किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। POP का केवल मेन मकसद एग्जीक्यूशन कराना था, फिर चाहे वो कैसे भी हो। बट अगर देखा जाए तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर आ जाए तो उसको आराम से ढूंढ सकते हैं, आराम से उसको रिसॉल्व भी कर सकते हैं। टेस्टिंग के पर्पस से भी बहुत फ़ायदा है। POP की वजह से सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस भी ईजिली हो जाता है। आराम से किसी भी कोड को जज करा जा सकता है। बट अगर देखा जाए तो जब भी हम कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई बैंकिंग एप्लीकेशन, तो वहाँ पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर हो। और अगर किसी एप्लीकेशन में हमारा डेटा सिक्योर नहीं है तो हम एप्लीकेशन को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करा गया क्योंकि इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं थी। इसलिए POP को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसमें मेन ध्यान दिया गया था कि डेटा को सिक्योर कैसे रखा जाए और ईजिली सारे काम भी हो सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी थी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह की गाइडलाइन होती है प्रोग्रामर के लिए जिसके द्वारा प्रोग्रामर बहुत ईजिली और बहुत मैनेज वे में किसी भी काम को कर सकता है, किसी भी प्रोग्राम को बना सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एरर आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इसको यूज़ करके डेवलपर्स आपस में ईजिली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ भी सकते हैं जिससे उनके बीच में कोलैबोरेशन बना रहेगा और काम को करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कभी कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें अपना काम कई सारे लोगों में डिवाइड करना पड़ता है। इस केस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके डेवलपर्स को मिल सकता है। देखिए एक बात तो पक्की है कि फंक्शन के बिना प्रोग्राम का बनना इम्पॉसिबल है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए फंक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो मेन फंक्शन हो या यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो या किसी तरह का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हो। यहाँ भी हम यही सब करेंगे बट यहाँ एक न्यू पैटर्न पर हम ये सब काम करेंगे और इस पैटर्न को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है जिससे कि डेटा को केवल वही फंक्शन यूज़ कर सकता है जिसके लिए वो डेटा है। अदर फंक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये भी बोल सकते हो कि डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना डेटा है और उस डेटा को यूज़ करने के लिए अपने अपने फंक्शन भी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी वही हो रहा है जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हुआ। मीन्स कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड हुआ जैसे कि POP में हो रहा था, बट यहाँ पर डेटा को सिक्योर भी रखा गया। यहाँ भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट फंक्शन और डेटा का ही एक समूह होता है। फंक्शन किसी भी काम को करने के लिए लिखे गए कोड हैं और फंक्शन डेटा को होल्ड और कॉल करने के लिए भी बनाए जाते हैं। हैंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन दोनों को एक ग्रुप के अंतर्गत रख देते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर से ज़्यादा डेटा पर ध्यान दिया गया। किसी भी लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करा गया जिनको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा पूरे प्रोग्राम में ईजिली मूव नहीं हो सकता है, जो कि पीओपी का ड्रॉबैक था, उसे यहाँ पर सॉल्व करा गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, बट डेटा आपस में शेयर नहीं हो सकता है फंक्शंस के बीच में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड करना और डेटा को सिक्योर रखना, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 कॉन्सेप्ट्स पर बेस है, या ये भी बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टोटल 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अपने आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही।